जय जगन्नाथ। आगे समाचार यह है कि यहाँ सब कुशल से हैं, रामराज चल रहा है। उम्मीद है तेल और गैस की कीमत बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। उधर ट्रंप भैया भी अमेरिका की स्थिति सुधारने में लगे हैं। मंडल कमेटी का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक जैसी होगी। रामनवमी, हनुमान जयंती परंपरागत तरीके से नाचते गाते गुजर गई। बग बिल पर भी केवल पश्चिम बंगाल ही हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा। शेष देश में शांति बनी हुई है। राणा सांगा जरूर इन दिनों नए पात्र के रूप में निकलकर सामने आए हैं जिनकी धूम मची हुई है। राणा सांगा की जयंती पर मंडल कमेटी ने तय किया था कि इस बार चल समारोह निकाला जाए। कल्लू कसाई का कहना था वो बजरंग दल का अध्यक्ष है और उसके पट्टों को हथियार चलाने का अनुभव भी अधिक है, इसीलिए जुलूस की अगुवाई वो करेगा। भूरा भैया का कहना था राणा सांगा छत्री थे और वो खुद करणी सेना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह हक उसका बनता है। भूरा भैया ने मंडल अध्यक्ष सरदार जंडैल सिंह पर कल्लू के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि सरदार जी नहीं चाहते उसका आपराधिक रिकॉर्ड सुधरे और वे बजरंग दल अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर सकें। यह तुष्टीकरण की नीति है। कल्लू इन दिनों खुद इतिहास को लेकर चिंतित रहता है। उसकी पत्नी मम्मो उसे कई बार सुझाव दे चुकी है कि सत्ता में आए 11 साल हो गए, अभी तक तो नया इतिहास लिख दिया जाना चाहिए था, जैसे नया भारत बनाया है। उसका तर्क है पार्टी के पास एक ओक जी को छोड़कर और कोई अच्छा और सच्चा इतिहासकार नहीं है। ओक जी भी केवल मंदिर तक ही सीमित है। मम्मो का मानना है कि जब आप यह कहते हैं कि हमारे मंदिर तोड़ दिए तो इससे आपकी कमजोरी ही नज़र आती है। लोग सोचते होंगे कि जब हमारे राजा और भगवान दोनों मिलकर मंदिरों तक की रक्षा नहीं कर पाए, इससे लोगों की आस्था राजा और धर्म दोनों के प्रति कम होती है। इतिहास ऐसा लिखा जाना चाहिए जो वीरता से भरा हो। राणा सांगा के बहाने कल्लू को इतिहासकार बनने का पूरा मौका नजर आया तो वह किसी भी तरीके की समझौता करने को तैयार नहीं है। विवाद की स्थिति देखते हुए पार्टी के मार्गदर्शक राधेलाल पंडित जी को सलाह के लिए बुलवाया गया। उनका कहना था कि वे तो सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ता हैं। गणेश जी का चल समारोह होता तो बता देते कि पहले बामन टोले का निकलेगा, फिर ठाकुर टोले का, जाटों के गणेश जी जादव टोले के बाद निकलेंगे सबसे आखिरी में। एक बार तेलियों के गणेश जी ने आगे निकलने की कोशिश की थी तो बड़ा विवाद हुआ था। यहाँ तो मामला राणा सांगा का है, वीरता से जुड़ा हुआ। उन्होंने तो लोगों को माफ़ी मांगते ही देखा है, वीरता दिखाते नहीं। ऐसे में वे क्या सलाह दे सकते हैं। बातचीत से कोई हल ना निकलता देख दोनों के पट्टे आमने सामने आ गए। भूरा भैया के साथ ही अकबर सिंह ने ललकारते हुए कहा कि रामजीलाल सुमन को तो बाद में देख लेंगे, पहले कल्लू को देखना है। अब तैश खाने की बारी कल्लू के साथियों की थी। रमले प्रजापति ने तलवार भांजते हुए कह दिया कि तेरे राणा सांगा की तो डैश डैश डैश। फिर क्या था, जो तलवारें और लाठियां जुलूस में चलनी थीं एक दूसरे पर चलने लगी। दरोगा जोरावर सिंह कानून व्यवस्था को हाथ में पकड़कर बैठे थे। उन्होंने सिपाहियों को समझा दिया था कि यह धर्म युद्ध है। द्वापर में जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जैसे विद्वान नहीं बोले तो हम क्यों बोलें। वैसे भी यहाँ चीर हरण नहीं, एक दूसरे का चरित्र हरण हो रहा है। जोरावर सिंह जानते थे कि हारे कोई भी, अंत में जीत तो राणा सांगा की ही होनी है। वे खुद भी उन्हीं के वंशज हैं। बहरहाल नतीजा यह रहा कि 84 घाव तो किसी को नहीं लगे पर टूट कई लोग गए। अस्पताल में दोनों पक्षों को बिस्तर के अगल बगल में लिटा दिया गया। दोनों के बीच राणा सांगा की फ़ोटो चिपका दी गई। जैसे ही किसी को होश आता वो राणा सांगा अमर रहे का नारा लगाता और फिर बेहोश हो जाता। प्रभु, यह शरबत जिहाद वाले मामले पर क्या करना है जी? अगले मन की बात में बता देना। रूह अफ़ज़ा पीते रहना है या बंद करना है? वैसे पार्टी कार्यकर्ता शरबत कम ही पीते हैं। उनका कहना है कि सत्ता में रहते हुए भी शरबत पर ही गुजारा करना पड़ा तो कम्युनिस्ट पार्टी में काम ना कर लेंगे।
यहाँ तो रोज़ शाम ठाकुर अजगर सिंह के ठेके पर कटती है। इस्लाम में शराब हराम है, इसीलिए शराब जिहाद नहीं हो सकता। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।